अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई एम डॉक्टर आबिद खान, होम्यो फिजिशियन। आज हम जिस पेशेंट का इंटरव्यू कर रहे हैं, ये हमारे पेशेंट हैं शहजाद साहब, और इनको डॉक्टर्स ने ट्रांसप्लांट बताया था। तो फिर ये हमारे पास आए और अब ये खुद बताएंगे कि अब ये कैसा महसूस कर रहे हैं और इनकी तबीयत कैसी है। जी शहजाद साहब, कैसे हैं? बिस्मिल्लाह, मेरा नाम शहजाद है और मैं एयरफ्लो में एयरक्राफ्ट इंजीनियर हूँ। तो मेरी पिछले दिनों बस तबीयत ख़राब हुई तो मैंने सारे टेस्ट कराए। तो टेस्ट कराने के बाद उन्होंने कहा जी आपके किडनीज फेलियर हो गए। तो फिर मैं एक सर्जन थे जो अमेरिका से आए हुए थे, उनके पास गया, टाइम लिया, सारा उनको चेक कराया। तो उन्होंने ये कहा कि जी आप जो है ये आपका कोई इलाज नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांट है, और अगर आपने डायलिसिस शुरू ना किए तो विद इन अ वीक आप जो है स्टेचर पे आ जाएंगे। तो बहरहाल मुझे कराची से मेरे कज़न हैं, उन्होंने एक डॉक्टर साहब की पोस्ट भेजी कि ये डॉक्टर साहब हैं पिंडी में, आप इनसे रब्ता करें। तो मैं इनके पास आया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रीटमेंट कराई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि 2 महीने के अंदर मेरी क्रेटिनाइन 9.5 से 4 पे तकरीबन आ गई। और ये आपकी उस वक्त क्रेटिनाइन कितनी थी जब आप गए? डॉक्टर साहब मेरी 9.5 थी। 9.5। तो वैसे तबीयत में कैसा महसूस? डॉक्टर साहब उस वक्त मेरी ये कंडीशन थी कि मुझे उल्टियाँ लगी हुई थी और मैं कोई चीज़ खाता था मुझे उल्टी आती थी, चक्कर आ रहे थे, और ये कंडीशन थी कि मैंने कहीं जाना भी होता था, मेरा बेटा मुझे पकड़ के लेके जाता था, ये हालात थे। लेकिन ये कि अब मेरी कंडीशन इतनी बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अब अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और मैं ड्यूटी पे भी जा रहा हूँ। और हमारा एयरपोर्ट जो है यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर, रोज़ाना जाता हूँ, सुबह को शाम को आता हूँ, और अब बहुत बेहतर है। और मेरे ऑफिस के लोग मुझे कहते हैं यार तुम्हारे चेहरे पर रौनक आ गई। जी ऐसा ही है, और लोग समझते हैं, हमसे भी रब्ता करते हैं कि जी होम्योपैथिक में रिजल्ट नहीं है, ये होम्यो में ऐसा हो नहीं सकता। तो ये पेशेंट आपके सामने है। और दूसरी बात ये कि आपको क्या बताया था कि डायलिसिस के बगैर क्रेटिनाइन नीचे आ ही नहीं? डॉक्टर उन्होंने कहा था कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता फिर क्रेटिनाइन नीचे आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मौजूद हूँ, किसी ने रब्ता करना है मुझे आके मिले तो मेरे पास देखे, आके रिपोर्ट्स देखे, मुझे फिज़िकली भी मुझे मिले, तो मैं बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्रेटिनाइन कहाँ थी और कहाँ आ गई है। तो तबीयत बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हशाश वशाश है। तो डॉक्टर साहब का खैर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह के बाद ये हमें एक उम्मीद की किरण मिली, वरना यकीन करें कि बिल्कुल अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि क्या होगा। और ट्रांसप्लांट का इतना ज़्यादा खर्चा डॉक्टर ने बताया था कि मैंने कहा क्या करें। वो मेरी छोटी बहन है, वो कहने लगी मैं अपने कड़े भेज दूँगी, कुछ करूँगी, लेकिन तुम्हारा डायलिसिस ये ट्रांसप्लांट कराऊँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और अब आपके सामने हुआ है बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही पैगाम हम देना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के गुर्दे फेल हो गए हैं, जो डायलिसिस भी करवा रहे हैं, और ऐसे पेशेंट भी हमारे ज़ेरे इलाज हैं, नेक्स्ट उनकी वीडियोस भी हम लेके आएंगे इंशाल्लाह, और वो बेहतर हैं जैसी वो आएंगे इंशाल्लाह, कि जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया था, जो किडनी ट्रांसप्लांट करवाई थी वो भी फेल हो गई, और अब डॉक्टर्स ने कहा कि दूसरे ट्रांसप्लांट की तैयारी करें, तो वो नहीं करवाना चाह रहे थे। तो अब उनकी ट्रीटमेंट भी यहाँ से हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बेहतर है। नेक्स्ट उनकी वीडियो भी लाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि लोगों की किडनीज बच जाएं, सेफ हो जाएं, और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका सरमाया बचे, लाखों रुपया बच जाए, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। और फिर यही कहते हैं कि असल काम यही है कि वही किडनी ठीक हो, जो अपनी किडनी है अल्लाह ताला ने हमें अता की है, वही किडनी ठीक हो तो तभी मसला हल होगा। ना ट्रांसप्लांट से हल होगा, ना डायलिसिस से होगा, वो परेशानी है और वो कोई हल नहीं है परमानेंट। फिर भी हमने इलाज ही करवाना है। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इसका इलाज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और किडनी बच सकती है। और इसमें एक छोटी सी गुजारिश ये है कि हर काम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं।
اب اس میں یہ ہے کہ جن پیشنٹس کی کریٹینائن 10 تک ہے یا 10 سے نیچے ہے وہ دیر نہ کریں. اگر انہوں نے ڈیلائسس نہیں کروائے تو وہ فوری آ جائیں, انشاءاللہ وہیں سے ریورس ہو جائے گی کریٹینائن اور کڈنی سیف ہو جائے گی. اب پیشنٹ آتے ہیں, کسی کی 18 کریٹینائن ہے, کسی کی 20 ہے, اور کہتے ہیں جی ہم نے ڈیلائسس بھی نہیں کروانے, تو دیکھیں پھر وہاں پہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. تو اس لیے اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی ایسا پیشنٹ ہے کہ جس کی کریٹینائن ابھی بڑھ رہی ہے, 7 ہے, 8 ہے, 9 ہے, 10 ہے, 10 تک جن کی بھی ہے الحمدللہ, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو ڈیلائسس نہیں وہ کروائیں گے, میڈیسن سے انشاءاللہ یہ ریورس ہو جائے گی اور وہ سیف ہو جائیں گے اور نارمل زندگی گزاریں گے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی ناظرین کو, کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس میں تو کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کے بعد بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس کہ آپ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, زندگی دے. بہرحال یہاں سے علاج کرائیں, اور ڈاکٹر صاحب بہت اچھے انسان ہیں اور بہت اچھا ان کا رزلٹ ہے دوائی کا الحمدللہ. ڈائگنوز بہت اچھا کرتے ہیں. تو باقی یہ کہ بے فکر ہو کے آئیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. بھائی جی ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, اور آپ ہمیشہ جو ہے ہنستے مسکراتے رہیں, اور آپ کے گھر والوں پر آپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رہے. اور جتنے بھی ناظرین ہیں وہ شکوک و شبہات میں نہ پڑیں اور جو ہے لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں. ایک مرتبہ کلینک پہ تشریف لائیں اور پھر انشاءاللہ انہیں مطمئن کریں گے اور وہ اپنا علاج کرائیں. جزاکم اللہ.